साहिलोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम् नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जनवल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। उपस्थित समस्त पूज्य चरणों को मेरे सादर नमस्कार, शास्त्री वर्ग को मेरा प्रणाम एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय वैष्णव जनों को, भगवदीय आस्तिक धर्मावलंबी सनातन धर्मावलंबी भगवत भक्तों को खूब खूब भगवत स्मरण सहित सुस्वागतम। श्री ठाकुर जी की महत्तम कृपा से आज अपन जिस साधन दीपिका के इतने दिनों से अर्थात 90 श्लोकों से जिन हम सत्संग के इन सत्रों में हम भगवत स्मरण करते आए, वैष्णव जीवनचर्या, वैष्णव दिनचर्या, वैष्णव विचार, पुष्टिमार्गीय वैष्णवी उज्जवल परंपरा और सेवा प्रकार के पीछे रहा हुआ रहस्य, जिनको अपन सब यहाँ पे एक के बाद एक क्रमशः अपन सांप्रदायिक पद्धत्यानुसार अपन जो अवगाहन करते आए, जो भी श्रीमद आचार्य चरण की कृपा से और प्रभु चरण द्वय की कृपा से मुझसे बन पड़ा, मैं मेरी अल्प बुद्धि अल्पमति से भी आपके सन्मुख में रखा और जो मैंने यहाँ पदार्थ आपके सामने विवेचित किए, उनमें यदि कोई त्रुटि है तो वो त्रुटि मेरी बुद्धि की ही है, और यदि उनसे कोई आपको सांप्रदायिक भावनात्मक लाभ है तो वो प्रभु चरण वर्य श्री गोपीनाथ जी की ही दिव्य देन है। तो मैं आप सभी को ये बहुत सहृदय कहना चाहूंगा कि यदि कहीं भी दोष दर्शन हो तो वो पूर्ण रूप से श्री गोविंद राय जी की कृति मानिएगा, और यदि कहीं भी ऐसा अहोभाव संप्रदाय के प्रति आपके हृदय में आवे, भगवत सेवा के प्रति, अपने ठाकुर जी के प्रति यदि लाड़ आवे, तो उससे मानना कि श्री गोपीनाथ जी और श्री गुसाई जी आप पे कृपालु हुए हैं। और श्रीमद आचार्य चरण की ये संप्रदाय की दिव्य कृपा की एक परंपरा ही है कि जिस परंपरा के प्रभाव से आज मैं आप सभी से फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और इस जूम अंतर्गत इस सत्संग सत्र में मैं आपसे संबोधन कर पा रहा हूँ। मेरा इसमें कोई भी बुद्धि बल या सामर्थ्य नहीं है, पूर्वजों की कृपा। और यहाँ उपस्थित अपनी सभाओं में भी जो जो बड़े प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में पधारते हैं, काफी शास्त्री वर्ग हमारे को श्रवण करते हैं, समय समय पे मुझे त्रुटि निर्देश भी करते हैं, कहीं कोई गलत पदार्थ मुझसे विवेचन में आ जाए तो उसका परिमार्जन भी करते हैं, परिशुद्धिकरण भी बड़े करते हैं। तो मैं प्रयास करता हूँ आगे के श्लोकों में उन विचारों को सही ढंग से आप सभी के सन्मुख लाऊं, जिससे स्वमार्गीय सिद्धांत बोध में आपको सौकर्य हो और सानंद आप भगवत सेवा के अनुष्ठान को अपने घर सहजता से, सरलता से और सिद्धि के साथ प्राप्त कर सको। मेरा एकमात्र लक्ष्य यही है कि बस लोगों तक वो चीजें पहुंचे जो हमारे दैनंदिन जीवन में, हमारी नित्य की पढ़ाई में नहीं आती हैं। जैसे मैंने बहुत समय ये स्टडी किया कि षोडश ग्रंथ की सप्ताहें होती हैं या उनके सत्संग सत्र होते हैं, शिक्षा पत्र पे होते हैं, वार्ता साहित्य पे होते हैं, श्रीनाथ जी के चरितामृत पे होते हैं, भागवत जी पे तो यूं अविरत धारा चली आ रही है श्रीमद् भागवत की परंपरा की। लेकिन संप्रदाय के ये जो आकार ग्रंथ हैं, जो सेवा संबंधी ग्रंथ हैं, इनके ऊपर जल्दी से प्रकाश होते हम नहीं देखते हैं। तो मेरा एक सर्वदा से ऐसा मेरा
मेरा केवल एक व्यक्तिगत मानना, मेरा मौलिक चिंतन रहा है कि जो मेरे अन्य भाई बंधु सब ऑलरेडी कर ही रहे हैं तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, संप्रदाय कहीं ना कहीं से उनसे लाभान्वित होता ही होगा, इसीलिए उनको इतना मौका मिलता है। लेकिन आज अगर मुझे मौका मिला है तो मैं उन पदार्थों को समाज में डिस्कस करूं, डिटेलिंग करूं, वो चीजें आप लोगों के समक्ष लाऊं जो जल्दी से मैं भी सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो इस कारण से जब हमारे को विचार आया कि अब लॉकडाउन सीरीज के मिसलेनियस सब्जेक्ट वाइज हमारे व्याख्यान पूरे हो गए हैं और आखा देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो हमने भी विचार किया कि तो फिर अनलॉक के समय पे हम उन चीजों को भी अनलॉक करें कि जो ऑलरेडी बहुत समय से अपनी पोथियों में लॉक्ड रहा है। और पता नहीं क्यों संप्रदाय में पहले से प्रभु और चरण श्री गोपीनाथ जी के चरित्र के विषय में, उनके ग्रंथों के विषय में, उनके महात्म्य के विषय में, उनके स्वरूप के विषय में उतनी अवेयरनेस, उतनी जानकारी, उतनी जिज्ञासा भी समाज में नहीं रही जितनी प्रायः लोगों को श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी के विषय में रही। और उसका मैंने तो पहले से आप सबों से ये एक कारण शेयर किया, ये कि इसमें बहुत बड़ा कारण है गोपीनाथ जी की बैठकों का न मिलना। मतलब गोपीनाथ प्रभु चरण की बैठक जी हो तो जैसे आज पुष्टि मार्गीय पिलग्रिमेज एंड पुष्टि मार्गीय टूरिज्म में एक बहुत बड़ा अंग है बैठक जी करना। जैसे लोग 84 बैठक में प्रयास करते हैं कि एक बार में हम सौराष्ट्र की और गुजरात की सारी बैठक कर लें, ब्रिज की बैठक कर लें, तो करीबन 40 से एक बैठक एक साथ हो जाए, 21-22 बैठक ब्रिज की हो जाए, सौराष्ट्र की हो जाए, तो बस फिर बाद में पूरे भारतवर्ष में 40 बैठक ही यूं रह जाएंगी, समझो 84 में से। ऐसा बहुत लोग प्रयास करते हैं। गुसाई जी की 28 बैठकों में से भी अधिकांश बैठकें गुजरात प्रांत में ही हैं और अधिकांश बैठकें ब्रिज में ही हैं, तो दो विभाग में यूं। तो लोगों को जल्दी से जैसे बैठक जी कर करके, बैठक जी के स्थल पुराणांतर्गत बैठक चरित्र सुन सुन के श्री महाप्रभु जी और गुसाई जी के विषय में जितनी जानकारी, अवेयरनेस और उनको ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में प्राप्ति है जानकारी की, उतनी गोपीनाथ प्रभुचरण के बारे में नहीं हुई। क्योंकि देखो अपने यहाँ जगन्नाथ जी तक जाना या गंगा सागर तक जाना, ये सब भी बहुत बार बार कोई हमारे तरफ के मतलब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में रहते वैष्णव द्वारा नहीं हो पाता है प्रैक्टिकली। तो अब उनके तो सारे अधिकांश चरित्र जगदीश की यात्रा की तरफ ही घटित हुए हैं, तो जितनी जानकारी वहां से उपलब्ध हो सकती थी उतनी ही संकलन में, ग्रंथों में भी हो पाई, तत्कालीन आचार्य और महानुभावों के, इतिहास के लेखकों के द्वारा भी। तो मैं ऐसा खुद समझता हूं कि गोपीनाथ जी की यदि बैठकें मिलती और गोपीनाथ जी की बैठकें यदि लोग उनको उस रूप में देख पाते जैसे मैंने देखी हैं, तो लोगों को ज्यादा जानकारी होती है। आपको आश्चर्य होगा कि जे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैंने देखी है। वो मैंने इस अर्थ में देखी है कि मैंने सर्वदा से एक सहज भावना इस विषय में रखी है कि गोपीनाथ प्रभु चरण के लिए कभी भी महाप्रभु जी के स्थान से बाजू में बैठना आवश्यक नहीं रहा होगा। और क्योंकि आप श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिम दयार्णवम और गुणातीतम गुण निधिम श्री गोपीनाथम आश्रय के रूप में ही प्रतिष्ठित रहे हैं, तो एक बहुत ही सहज आदृत भाव से अपने बड़े भाई और अपने पिता को आदर देने के लिए श्री गोसाई जी बाजू में विराजे हैं और उन्होंने भी श्री महाप्रभु जी और गोपीनाथ जी की बैठक को झारी भरी है, भोग धरा है, चरण स्पर्श किया। जैसे मैंने आपको श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता में कहा ही था कि श्री गोसाई जी ने तो अपने षण मास का जो विप्रयोग है 6 महीने का, वो श्रीमद आचार्य चरण के दिव्य सन्निधान में ही काढ़ा। और आपने वहां पे कुसुम चंद्र सरोवर पे, रासस्थली पे, रास चौतरा के बाजू में जहां श्री महाप्रभु जी विराजते हैं, वहां उनकी सेवा करके ही 6 मास आपने अपने देह की रक्षा करी। अन्यथा तो मैं नहीं समझता हूं कि श्रीनाथ जी का वियोग विप्रयोग होने के बाद देह भी श्री गोसाई जी अपनी रख पाते। लेकिन जो भी आपको वहां दिव्य और नित्य सानिध्य प्राप्त हुआ है अपने बड़ों का, अपने श्री गोवर्धन धर का, वो श्री महाप्रभु जी के रूप में ही हुआ है। तो महाप्रभु जी के आसन से, महाप्रभु जी के स्थान को सेवनीय, उपास्य, आराध्य, पूज्य मान के हमेशा श्री गोसाई जी बाजू में विराजे हैं, इसलिए गोसाई जी की पृथक बैठक के दर्शन होते हैं। लेकिन गोपीनाथ जी तो जहां जहां श्री महाप्रभु जी पधारे, अगर वहां पधारे हैं और जब भी उनको वहां के
स्थल पुराणांतर्गत वहां के चौबा, पंडा, वहां के पुरोहित, वहां के तीर्थ के आचार्य, उपाध्याय, किसी ने भी बताया होगा कि श्री महाप्रभु जी जब आप यहाँ पधारे तो आपने यहाँ विराज के पारायण कियो, यहाँ विराज के महाप्रभु जी ने संध्या जप पाठ किए, महाप्रभु जी ने यहाँ विराज के सेवा करी। तो गोपीनाथ जी ने सहज अपने पिता के स्थान को अपना स्थान जान के ही वहां पे विराज के ही आचार्य आसन का आनंद लिया है। इस कारण से गोपीनाथ जी की बैठक वही है जहां पे श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं। महाप्रभु जी के आसन पे नैसर्गिक रूप से, क्योंकि देखो गादी प्राप्त होना क्या होता है, आसन प्राप्त होना, गादी प्राप्त होना यही होता है कि बैठक जी में जहां महाप्रभु जी आप विराजते वही गादी पे, वही आसन पे जाके वो भी विराजे। तो जब उनके बाद वो संप्रदाय अधिपति बने तो संप्रदाय के अधिपति होते ही उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो बाजू में बैठे, वो तो आप प्रभु चरण श्री गुसाई जी ये लोक शिक्षणार्थ, और अपन को पता चले कि श्री गोपीनाथ जी और श्रीमद आचार्य चरण आप कहाँ विराजते और कहाँ महाप्रभु जी की बैठक है, वहां से आपने ये परंपरा स्थापित की है कि वहां से आप बाजू में हट गए, क्योंकि आप द्वितीय पुत्र रहे। तो द्वितीय पुत्र होने के कारण उनने सर्वदा अपने बड़े भाई को भी सम्मान दिया। जैसे हमारे घनश्याम जी ने, सप्तमात्मज घनश्याम जी हैं, उन्होंने अपने जीवन में कभी पादुका जी धरे ही नहीं। वो कहते हैं मेरे तो पिता तुल्य, मतलब खड़ाऊ वाले पादुका, एक चीज मतलब खूंटा वाले पादुका। आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, हम जितने भी महोदय श्री मतलब बाबा होते हैं, हम सब बाबा साहब लोग जो हैं वो जो लकड़े की पादुका या खड़ाऊ पहनते हैं तो हम पट्टी वाली पहनते हैं, और जो महाराष्ट्री होते हैं, घर के जो ज्येष्ठाचार्य होते हैं, वो जब पादुका या खड़ाऊ पहनते हैं तो वो खूंटा वाली पहनते हैं, बीच में उसमें एक खूंट होती है। तो वो खूंट वाली जो पादुका जी होती है वो तभी पहनते हैं जब ज्येष्ठाचार्य बन जाते हैं। तब तक ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, या हम कितने भी वयस्क या प्रौढ़ हो जाएं, जब तक हमारे पितृचरण विद्यमान होते हैं तब तक हम सब हमारे सौभाग्य से पट्टी वाली ही पहनते हैं, हम वो खूंटा वाली पादुका नहीं पहनते। खूंटा वाली पादुका जी आचार्य आसन पे आने के बाद, ज्येष्ठाचार्य होने के बाद, महाराष्ट्री बने बाद ही आप पहनते हैं, ऐसी हमारी पुष्टि मार्ग की परंपरा है। पुष्टि मार्गीय धर्माचार्यों की, गोस्वामी महानुभावों में ये परंपरा रही है। तो घनश्याम जी ने गोसाई जी के द्वितीय पत्नी श्री पद्मावती जी के पुत्र आप श्री घनश्याम जी इतना आदृत भाव अपने 6 भाइयों के लिए रखते कि हमारे संप्रदाय में ऐसी आख्यायिका प्रसिद्ध है कि ज्येष्ठो भ्राता पितु समा, बड़े भाई को पिता मान के वो कहते हैं कि श्री गोसाई जी भूतल पे विद्यमान नहीं है तो क्या हुआ, गिरधर जी से लेके यदुनाथ जी पर्यंत मेरे तो 6 पिता विद्यमान है, मेरे तो 6 पितृतुल्य ये मेरे अग्रज भ्राताएं हैं, तो मैं कैसे खड़ा हूं खूंटा वाली पैरों करके आप नहीं पैरते, तो कोई उनको निषिद्ध थोड़ी था। जबकि आपस्तंभ के हिसाब से, भ्रातृदाय के हिसाब से जब भाइयों के विभाग होते हैं तो कायदेसर जितने भाई होते हैं उनको समान अधिकार, धर्मशास्त्र की बोधायन धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र आदि और गृह्य सूत्रों के हिसाब से भी समान बट में, समान बांट में सबको सब चीज मिलती है। ये ऐसा नहीं कि कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आम्बेडकर स्मृति अभी अभी ये वस्तु को लाई है कि जितने भी छोरा छोरी हों उनके समान अधिकार हों। ये समान अधिकार तो परंपरा से शास्त्र दे रहा है। इसीलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को रिफर करना पड़ता है, हिंदू पीनल कोड। तो हिंदू पीनल कोड क्या होता है, जिसमें हिंदू धर्म शास्त्रों को देख के सनातन परंपरा के आधार पे कुछ नियमों को बनाया गया है। तो सनातन धर्म की परंपरा तो यही है कि जितने बच्चे होते हैं उनका पिता की संपदा पे, संपत्ति पे समान अधिकार होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़े भाई को ही सब कुछ मिलता है। पर हमारी एक सांप्रदायिक ट्रेडिशन, एक सनातन धर्म की ट्रेडिशन, एक राजा महाराजाओं की ट्रेडिशन और एक आर्य व्यवस्था रही है कि पिता के स्थान पे बड़े भाई को देखना। इस कारण से सर्वदा प्रथम पद, प्रधान गादी, जो भी कुछ चीजें पिता के बाद ऑफर की जाती है वो नैसर्गिक और सहज रूप में बड़ों को दे दी जाती है, करके छोटे भाई उसको ऑब्जेक्शन नहीं लेते। लेकिन जब छोटे भाई हमारे घनश्याम जी जैसे हों, छोटे भाई हमारे श्री गोसाई जी जैसे हों, तो ऐसे लोग तो कृपा करके अपन को भी लोक शिक्षणार्थ ये व्यवस्था देते हैं कि जहां मेरे बड़े भाई और मेरे पिता विराजते, मैं वो आसन पे कैसे बैठूं, आप बाजू में विराजते। जबकि अपन वार्ता जी में कितना सुंदर सुनते हैं कि वार्ता जी में जब आप श्री गोसाई जी के आसन के गादी के एक कोना को दबा के हरसानी जी बैठते, तब श्री महाप्रभु जी ने उनको भी बरज की आज्ञा करी कि तू मेरे लड़का को कहाँ समझत है, तो कि मैं आपके पुत्र समझत हूं। तो कही कि नहीं,
मेरो ही स्वरूप जानियो करके उनको भी गादी से हटाया कि नहीं, तुमको भी श्री गोसाई जी की गादी दबा के नहीं बैठना है। तो गोसाई जी की गादी इज नेवर लेस देन श्रीमद आचार्य चरण की गादी, लेकिन वो गादी के प्रति आपको जो सहज रिस्पेक्ट रहा है, इसलिए गोपीनाथ जी के स्थान को श्री गोसाई जी ने भी एक्लेम एंड एक्नॉलेज किया है कि ये जो स्थान है ये मेरे पिता और बड़े भाई का स्थान है। इसलिए जहां जहां श्री गोपीनाथ प्रभु चरण के पधारने का चरित्र मिलता है और कोइंसिडेंटली अगर वहां श्री महाप्रभु जी की भी बैठकें हैं, तो वो महाप्रभु जी की बैठकें केवल महाप्रभु जी की बैठक नहीं है, अपितु गोपीनाथ जी का दिव्य स्थान भी वही है। ये ऐसा मानकर ही उन बैठकों में दंडवत या झाड़ी चरण स्पर्श करना चाहिए। ये मेरा एक स्वतंत्र मौलिक चिंतन है और मेरे इन विचारों को मैं आप पे सुपर इम्पोज करना भी नहीं चाहता, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप विचारोगे तो प्रैक्टिकलिटी में हिस्टोरिकल फैक्ट आपके सामने ऐसे ही आएगा कि गोपीनाथ जी को स्वतंत्र स्थान पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। महाप्रभु जी का स्थान ही ज्येष्ठ प्रभुचरण वर्य ऐसे श्री गोपीनाथ जी का है। इसलिए आप सब वैष्णवों से भी मैं आग्रह रखूंगा कि आप उनको भले अक्षर ब्रह्मात्मक बलदेव जी, बलराम जी के स्वरूप में, लक्ष्मण जी के स्वरूप में, शेष जी के स्वरूप में आप देखें, बलदेव जी के स्वरूप में आप देखें, लेकिन जब आचार्य आसन की बात आती है तो आचार्य आसन के आप प्रथमाधिकारी हैं, और क्योंकि आप नैसर्गिक रूप से उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, इसलिए आपकी बैठक जी वही है जो श्री महाप्रभु जी की बैठक है। यदि वहां पे परदेश, प्रवास और तीर्थाटन का प्रसंग श्री गोपीनाथ जी का भी मिलता है, जहां जहां श्री महाप्रभु जी की बैठकें हैं, तो उन बैठकों को केवल महाप्रभु जी की मत मानिएगा, गोपीनाथ जी की बैठक भी मानिएगा। मुझे बस इतना ही कह के ग्रंथ में प्रवेश करना है, क्योंकि सांप्रदायिक पिलग्रिम और सांप्रदायिक पिलग्रिमेज के अंदर टूरिज्म पुल करना भी कालांतर में बहुत जरूरी होगा, क्योंकि स्थान पे जाएंगे तब इतिहास से हम ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो पाएंगे। आज भी जो लोग धनुषकोटि तक गए हैं, जो लोग रामेश्वरम गए हैं, उनको सहज ये बात की भावना हृदय में आती है कि हाँ, हमने राम सेतु के दर्शन करे हैं। तो आज जैसे राम सेतु को देख के आप रामचंद्र जी के उस त्रेता युग से कनेक्ट होते हो, जैसे आज भी बेट द्वारका जाके आप द्वारका रूपी एक आइलैंड कंट्री को आप रियलाइज कर पाते हो कि कैसे भगवान की ये राजधानी कालांतर में रही होगी। अपन आज भी ब्रिज में जाके जैसे श्री गिरिराज जी और यमुना जी के दर्शन करके सारस्वत कल्प से या द्वापर युग से कनेक्ट होते हैं, चंपारण्य जाके और चुनार जाके या अडेल जाके हम कैसे श्री गोपीनाथ जी से कनेक्ट होते हैं, गोसाई जी से कनेक्ट होते हैं, श्रीमद आचार्य चरण से चंपारण्य की यात्रा में कनेक्ट होते हैं, तत्त स्थानिक बैठकों में जाके हम जैसे उन इतिहासों से अपने आप को जोड़ पाते हैं, वैसे ही गोपीनाथ जी से भी अपने आप को जोड़ने के लिए, गोसाई जी से अपने आप को जोड़ने के लिए, श्रीमद आचार्य चरण से अपने आप को जोड़ने के लिए उन बैठकों को उस रूप में देखना भी परम आवश्यक है। मुझे सिर्फ इतनी सी वस्तु कहनी थी, इसलिए मुझे इतनी थोड़ी भूमिका लगी इस वस्तु को एक बार वापस स्मरण कराने में। मैंने आप लोगों से ये बातें पूर्व में की है, मुझे भले पुनरोक्ति दोष लगे, लेकिन ये सब बातों को समाज में वारंवार कहते रहना ये मेरा भी नैतिक और नैसर्गिक कर्तव्य है। आइए अपन अपने ग्रंथ में प्रवेश करें। मैं भक्ति सेतु से आग्रह करूंगा मुझे आज की कारिकाओं के दर्शन कराएं। पहले 91 से स्टार्ट करें और बाद में 92 ऑनवर्ड्स आप मुझे दिखाएं। कल हमने 90th श्लोक तक दर्शन किए थे। गुरु दत्ताम स्वयं लब्धाम भक्तैरपि सुपूजिताम व्यंगांगिमपि सेवेत यदि भावो न बाध्यते। आज हम लोग यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 91 से। प्रातरारभ्य मध्याह्नावधि चैवापराह्नके तत्तत् लीलानुभावेन भजेत स्वगुरु सम्मताम। हाँ, भक्ति सेतु आप मुझे आगे का पेज भी दिखा सकते हैं। 92 ऑनवर्ड्स आप मुझे जरूर एक बार दिग्दर्शन कराइए। 92 से 95 तक हम एक बार वांच लें। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। वस्त्रैश्च भूषणैर्गंधैर नेत्रैर्व्यंजनैः शुभैः देश काल विभूतीनाम अनुसारेण सेवनम प्रेमना परिचरेत साधु यावज्जीवं समाहिता
तेनास्य भावना सिद्धि यया स्यात् कृतकृत्यता प्रातः पाश्चात्य यामेसौ समुत्थाय शुचिर्धिया स्मरेद भगवतो लीलाम गायेत् तस्य गुणान् गिरा प्रातः कृत्यं ततः कार्यं बहिर्गत्वा यथोदितं मुखशुद्धिस्ततो नित्यं सौगन्धाभ्यञ्जनं भवेत् मलस्नानं गृहे कार्यं तप्तोदक परोदकैः तस्योपरिषि यमुना जलैः स्नानं स्तवैश्च वा। अपन प्रयास करेंगे कि अपन यहाँ तक के आज श्लोकों को देखें, तो 91 to 96 तक का हमारा चिंतन होना चाहिए। तो भक्ति सेतु मुझे आप श्रोताओं को एक बार मिला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां से नित्य सेवा के स्वरूप को, उपदेश को, उपक्रम, नित्य सेवा का जो उपदेश अब इस ग्रंथ में जो प्रारंभ होगा उसका उपक्रम, उसकी शुरुआत यहाँ पे कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि प्रातरारभ्य मध्याह्नः वदी चैवा पराण्यके तत्तत् लीलानुभावेन भजेत स्वगुरु सम्मताम। प्रातः काल से आरंभ करके मध्याह्न पर्यंत, तैसे ही सायं काल में तत्त कालानुरूप प्रभु की लीला की भावना करते भय अपनी गुरु की सम्मति होए ऐसे भगवत स्वरूप की सेवा करें। अब देखो यहां सबसे पहला सिद्धांत जो प्रकट हो रहा है वो हो रहा है सेवा कृतिर गुरोराज्ञा। सेवा उतनी ही करनी जितनी गुरुजनन की आज्ञा हो। ये जो अपनी आज्ञा लेने की परंपरा है ना कि हम कैसे सेवा करें और काय सुसेवा करें, क्या पदार्थ से हम सेवा करें, तो वो उनका यहाँ पे कह रहे हैं कि तत्त लीलानुभावेन भजेत स्वगुरु सम्मताम। अब स्वगुरु सम्मताम में आप ध्यान दीजिए, यहाँ स्वगुरु का तात्पर्य ब्रह्म संबंध प्रदाता नहीं है। यहाँ स्वगुरु सम्मताम का अर्थ है जहां से ठाकुर जी पधराए हैं वो आचार्य। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आपका ब्रह्म संबंध कहीं से भी हुआ हो, लेकिन ठाकुर जी जिस भावना से पुष्ट होके पधारे हैं वो भावानुरूप ही आप सेवनीय होना पसंद करेंगे। जैसे अगर आपने ठाकुर जी लालन पधराए हैं, लेकिन अगर संभव है किसी पुष्टाने वाले आचार्य जो हैं वो पंचम घर के हैं, तो पंचम घर में तो श्री गोकुल चंद्रमा जी विराजते हैं, तो आपके लालन के रूप में कौन पधारे? श्री गोकुल चंद्रमा जी लालन के रूप में पधारे, तो रीत किसकी चलेगी? गोकुल चंद्रमा जी की चलेगी। अब आपके गुरु भले कोई टिकैत के घर के या टिकैत के छोटे भैया अर्थात गिरधर जी के वंश के कोई भी बालक हों, लेकिन अब ठाकुर जी क्योंकि वहां से पुष्ट हुए हैं, तो अपने यहाँ सेवा क्या वस्तु है? सेवा वो वस्तु है कि जिसमें सेव्य सुख जनी का सा क्रिया या सेवा, सेव्य को सुख होना चाहिए। अब सेव्य है गोकुल चंद्रमा जी, आप उसको लालन जान के पूज रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो उनको कैसे सुख होगा भाई? उनको तो रास रासेश्वर जान के, निकुंज नायक जान के, रासेश्वर जान के आपको उनको किशोराकृति को ही ये भावना करनी पड़ेगी कि वो मोहनाकृति मेरे यहाँ जो है वो बाल स्वरूप धारण करके आप पधारे हैं, पर हैं तो मेरे ठाकुर जी साक्षात गोकुल चंद्रमा। उसी प्रकार से किसी के यहाँ गोकुल चंद्रमा जी भी राज रहे हों, लेकिन अगर वो टिकैत के घर से पुष्ट होके पधारे हों, गिरधर जी के घर से पुष्ट होके पधारे हों, तो फिर उनमें भावना क्या होगी? या तो लालन की होगी या मथुराधीश की होगी। तो इस कारण से जो यहाँ कह रहे हैं भजेत स्वगुरु सम्मताम, अब ये स्वगुरु सम्मताम में भी आप देखो ये ग्रंथ के लेखन के समय तक गुरु ही कितने हैं? 3। कालिदासर तो श्री साधन दीपिका का जब सृजन श्री गोपीनाथ जी आप कर रहे हैं उस समय तक संप्रदाय में कितने गुरुजन हुए हैं? खुद आप प्रभुवर चरण श्री गोपीनाथ जी, प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी और आप दोनों के तात चरण अर्थात पिताजी श्रीमद वल्लभाचार्य चरण साक्षात श्री महाप्रभु जी। तो भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं तत्त लीलानुभावे न भजेत स्वगुरु सम्मता। तो जिस गुरु ने तुमको ठाकुर जी पुष्टा के दिए हों, वो जैसी लीला भावना प्रणालिका जो परंपरा तुमको दें उस पद्धति से तुमको सेवा करनी है। ये एकदम सीधी सीधी बात है। जहां से हमने ठाकुर जी पुष्ट कराए हैं, अब ब्रह्म संबंध किसी का सासू जी का कहीं हुआ है, ससुर जी का कहीं हुआ है, बहू का कहीं हुआ है, बेटे का कहीं हुआ है, तो क्या 4-5 रीत चलाओगे क्या? ऐसे थोड़ी करोगे सेवा। इस सेवा के साथ खेल थोड़ी होना चाहिए, सेवा के साथ सहजता होनी चाहिए। जा प्रकार की सेवा पद्धति सु मेरे ठाकुर जी रिझे होए, वो सेवा पद्धति का अनुसरण करके मैं भगवत सेवा
करूं। तो अपने यहाँ जो पद्धति चलेगी वो कौन सी चलेगी? जहां से ठाकुर जी पुष्ट होके पधारे होंगे वो पद्धति से आपके यहाँ वो प्रणालिका से सेवा होगी। फिर भी मेरा एक लोगों को सहज ये सजेशन होता है कि आज नाथद्वारा विद्या विभाग से श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका बहुत अच्छे ढंग से प्रकाशित हुई है। आज संप्रदाय में श्री नवनीत प्रिया जी के घर की प्रणालिका तिलकायत ने नाथद्वारा विद्या विभाग से बहुत कृपा करके प्रकाशित की है। ऑनलाइन भी उनके श्रीनाथ जी की वेबसाइट पे टिप्पणी जी की तरह, श्रीनाथ पंचांग की तरह प्रणालिका भी मिलती है। आप सिंपली डाउनलोड करो और उसके हिसाब से सेवा करो, क्योंकि अपने यहाँ अंततो गत्वा तो श्रीनाथ जी ही विराजते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि ग्रंथ कह रहा है स्वगुरु सम्मताम, तो पहले अगर पता है कहां से हमारे ठाकुर जी पुष्ट होके पधारे हैं तो पहले उन गुरुजनों से प्रणालिका मांगनी चाहिए। मान लो किसी कारण से आपको वहां से प्रणालिका न मिले, सेवा कैसे होगी? ऐसे होगी कि अगर आपके पास ठाड़े स्वरूप विराजते हो, गोवर्धन धर श्रीनाथ जी चित्र स्वरूप विराजते हो, या स्वरूप भूत कहीं से छोटे बड़े कोई श्रीजी बाबा या कोई मोहनाकृति किशोराकृति बड़े स्वरूप विराजते हो, तो आप श्रीनाथ जी की रीत डाउनलोड कर लो जो श्रीनाथ सेवा रसोदधि आदि में प्राप्त हो ही जाती है। और यदि आपके यहाँ लालन विराजते हैं, लडुआ गोपाल विराजते हैं, बालकृष्ण लाल, नवनीत लाल, मुकुंद राय जी, ऐसा कोई स्वरूप, श्रीलाल जी, नटवर लाल जी, ऐसे बाल लीला प्रधान कोई स्वरूप विराजते हैं, तो आप सहज में नवनीत प्रिया जी के घर की प्रणालिका डाउनलोड कर लो। वो प्रणालिका बड़ी स्वस्थ प्रणालिका है, सुंदर है, सहज है, सिंपल है। अपने को लगता है कि नाथद्वारा से प्रकाशित है तो भाई नाथद्वारा जैसे ही ग्लैमरस होगी, ग्लोरीफाइड होगी, भाई वहां जो ग्लैमर और ग्लोरी है वो अपने आप में विराजमान भगवत स्वरूप की है। सेवा प्रकार तो इतना सहज है कि जैसे सामान्य से सामान्य व्यक्ति से लेके धनाढ्य से धनाढ्य श्रेष्ठी तक सब जन उसका अनुसरण कर सकें। फ्रॉम द मल्टी मिलियनियर टू द लेमैन, हर व्यक्ति वो सेवा के प्रकार को कर सके वैसा। क्योंकि एक वस्तु मत भूलो, ये सेवा प्रणालिकाएं आज नहीं बनी है, 500 वर्ष पूर्व बनी है। और 500 साल पहले जितने जो संसाधन उपलब्ध थे उतने ही संसाधनों से सेवा के प्रकार को बांधा गया है। जो चीज 500 साल पहले नहीं मिलती थी उसको हाइपोथेटिकली हैलुसिनेशंस में चिंतन करके कोई सुप्रा साइंस से ह्यूमन साइकोलॉजी के 500 साल बाद क्या होगा ऐसा सोच के थोड़ी प्रणालिका लिखने वालों ने लिखी है। हाँ ठीक है, ग्रेजुअल प्रोसेस से उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हुए हैं देश काल परिस्थिति को देख के, उसके लिए तो हम भी स्वतंत्र है, आगे उसका भी विवेचन आएगा गोपीनाथ जी के द्वारा। लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि बड़े स्वरूप विराजते हुए तो श्री जी की प्रणालिका और छोटे लालन विराजते हुए तो लालन की प्रणालिका, ये दोनों चीजें नाथद्वारा विद्या विभाग में प्राप्त हैं। आप ऑनलाइन भी उनका दर्शन कर सकते हैं, उनको आप फोन करके विद्या विभाग में, आपकी टिप्पणी जी के पीछे नाथद्वारा विद्या विभाग के प्रकाशन विभाग का नंबर दिया हुआ रहता है। वहां श्री यदुनंदन जी त्रिपाठी आदि कोई ना कोई जवाबदार व्यक्ति फोन उठाते हैं, आपका ऑर्डर बुक करते हैं और पोस्टेज खर्च के साथ आपको भिजवा भी देते हैं। मतलब तो कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि संप्रदाय में आज ग्रंथों का मिलना देव दुर्लभ हो गया हो। ग्रंथ खूब अवेलेबल हैं, अपनी इच्छा होनी चाहिए, अपन उनके अनुसार अपना जीवन चलाएं और उनको मंगाएं। करेक्ट। तो अभी यहाँ है कि तत्त लीलानुभावेन। अब तत्त लीलानुभावेन का तात्पर्य होता है सुबह की लीला, मध्याह्न काल की लीला और सायं काल की लीला। अर्थात अष्टयाम सेवा का जो क्रम है वो अष्टयाम सेवा में सुबह, दोपहर और सायं काल, अपने तीन ही समय सेवा मंदिरों में भी होती है। रात की कोई सेवा नहीं होती। अपने यहाँ जो सेवा का क्रम है उसमें रात्रि का भी जो सब वर्णन है वो सब संध्या काल के उत्तरार्ध में ही है। तो आप देखोगे प्राय सब जगह ठाकुर जी भी 7, 7:30 तक तो प्रभु पहुंच जाते हैं नित्य सेवा में। तो कोई मनोरथ हो, विशिष्ट उत्सव हो तो बात और है, नहीं तो ठाकुर जी के पहुंचने का भी समय क्या है, मैक्सिमम 7:30 तक सभी हवेलियों में, मंदिरों में, गुरु घरों में ठाकुर जी आप शयन कर लेते हैं। क्योंकि आप 5:30 पौने 6 के आश्रय शंखनाद होता है और पौने 6 बजे तक ठाकुर जी आप मंगल भोग के स्थान पे और मंगल भोग की चौकी तक आप पधार जाते हैं। इस कारण से ठाकुर जी का डे स्टार्ट्स अर्ली एंड एंड्स अर्ली ऑल्सो। तो इसलिए अपन को समझना चाहिए कि अपने यहाँ
प्रातः, मध्याह्न और सायं, ऐसा ही। तो जैसे वैदिक क्रम में प्रातः संध्या से सायं संध्या का ही विधान है, रात्रि की संध्या का जैसे कोई विधान नहीं है, वैसे सेवा में भी अपने यहाँ कहा जाता है कि मंगला, श्रृंगार, ग्वाल और राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। लेकिन शयन का भी जो क्रम है वो सायं काल के उत्तरार्ध तक में है, क्योंकि संध्या आरती तो गोधूली वेला की है। तो जब संध्या आरती गोधूली वेला में होगी, भोग आरती और उसमें होगी, और अपराह्न काल में उत्थापन होगा, तो फिर आप विचार करो कि रात्रि तक सेवा कैसे चलेगी। तो रात्रि की कोई सेवा नहीं, रात्रि की लीला भावना है। तो तत्त लीलानुभावे ना, तो सुबह से लेके रात्रि पर्यंत की भावना के अनुसार आप कर सकते हो। तो कैसे बता रहे हैं, प्रातरारभ्य मध्याह्न वधि चैवा पराह्न के। अब यहां देखोगे तो अपराह्न के का मतलब होता है सायं काल में, तो सायं काल तक ही सेवा करनी है। तो प्रातः काल से आरंभ करके मध्याह्न पर्यंत, तैसे ही सायं काल में तत्त कालानुरूप प्रभु की लीला की भावना करते भये अपने गुरु की सम्मति होए, ऐसे भगवत स्वरूप की सेवा करें। तो अपने गुरु की सम्मति लेकर, उनसे प्रणालिका लेकर, उनसे आज्ञा लेकर, उनसे सेवा का विधान लेकर। अभी क्या होता है कहीं कहीं तो मतलब मैं यहां तक देखता हूं कि कुछ आचार्य बालक झाड़ी भरने की आज्ञा नहीं देते, वो झाड़ी भी मिश्री से भरने की आज्ञा करते हैं। तो मैं इस विषय में ये नहीं कमेंट करूंगा कि वो सही करते हैं या गलत करते हैं। यहाँ पे सिर्फ गोपीनाथ प्रभुचरण अपने को कह रहे हैं भजेत स्वगुरु सम्मताम। यदि वो गलत कह रहे हैं तो आपके ठाकुर जी के प्यासे रहने का दोष भी वो जाने, और अगर वो सही कह रहे हैं तो अपने प्रभु तृप्ति विराज रहे, फिर प्रश्न ही क्या है। इसलिए कोई भी स्थिति में आपकी सेवा में होती त्रुटियों के और चूक के जवाबदार आपके गुरु हैं, जिन्होंने आपको सेवा का मंडान और सेवा की आज्ञा दी है। आपको तो फिर भी गुरु ने कृपा करके सेवा अपराध से बचाया है, आप ये समझ के चलिए। ये भी उनकी एक कृपा ही माननी चाहिए, क्योंकि गुरुजन अगर गलत गाइड करेंगे तो आपके द्वारा की जाने वाली गलत पद्धति से होती उपासना का फल तो आपको सही ही मिलेगा, क्योंकि आप तो किसकी आज्ञा से चल रहे हैं, गुरुजनों की। और सारा दोष कौन भोगेंगे, वो भोगेंगे। यहां तक कि इसी कारण से प्राचीन काल में इस वाक्य को गुरुजन आपस में भी एक दूसरे को बोलते थे, विचार्यैव सदा ध्येयम कृष्ण नाम विशेषता अविचारित दाने न स्वयं दाता विनश्यति। बहुत विचार के किसी को कृष्ण नाम देना चाहिए, अर्थात नाम निवेदन, आत्म निवेदन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपात्र को, कुपात्र को दान कर दिया उस चीज का, तो स्वयं दाता विनश्यति, देने वाले का नाश होता है। क्योंकि मंत्र का ऐसा सामर्थ्य होता है कि जिसको प्राप्त हुआ उसका तो उद्धार ही है। जिसने भी बीज सहित उस सरहस्य मंत्र को श्रवण किया, धारण किया, जिसका संस्कार हुआ, जो दीक्षित हुआ, वो दीक्षित का तो उद्धार ही है, लेकिन दीक्षा देने वाले का बिगाड़ है। उसी प्रकार से गलत सेवा करना इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना बड़ा अपराध गलत सेवा का उपदेश करना है। आप गलत चीज बता नहीं सकते, आपके बताए बाद वो तो छूट जाएगा। सेवा करते गुरु आज्ञा, उसने तो जो गुरु ने आज्ञा की वैसा वो सेवा करता रहेगा। फंसा कौन, हम जैसे लोग। तो इसलिए ये सब हमारे समस्याओं की बातें हैं। देखो अब ये क्या कह रहे हैं आगे, कि वस्त्रैश्च भूषणैर्गन्धै नैवेद्यैर व्यंजनै शुभैः देश काल विभूति नाम अनुसारेण सेवनम। गज्जब गज्जब के प्रैक्टिकल श्लोक आ रहे हैं सामने। देश काल और द्रव्य संबंधी अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्राप्त उत्तम वस्त्र, आभूषण, अत्तर, चंदन, केसर, गुलाब जल आदि सुगंधित पदार्थ तथा विविध प्रकार के अरोगायवे की सामग्री से श्री कृष्ण की सेवा करे। विविध प्रकार के अरोगायवे की सामग्री से कृष्ण की सेवा करे। जनरलाइज स्टेटमेंट है ये पूरा गोपीनाथ जी का। और उसका सबसे बड़ा गजब का प्रभाव क्या है कि स्पष्ट कह दिया है, देश काल विभूति नाम अनुसारेण सेवनम। जैसा देश, जैसा काल, जैसी परिस्थिति, उस प्रकार से आप सेवा करिए। ये ऐसे जब वाक्य लिखते हैं ना तो मुझे बहुत आनंद आता है। विभूति नाम मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितनी आप में ताकत हो उतना ही अरोगाओ, उतना। अच्छा, आप में ताकत मतलब केवल अरोगाने की नहीं, लेने की भी। जितनी पीछे ठाकुर जी पीछे लेने की भी ताकत हो उतना ही अरोगाओ।
क्या करोगे बाद में, बहुत बहुत घर में बचेगा। तो रीत में और प्रणालिका में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसलिए वैष्णव कहते हैं ना, आटली वस्तुओं लखी होय एमाती केवी रीते खबर पड़े कि कई कई करवी। अरे प्रभु पाछड़ जे आनंद आवतो होय लेवामां ए बधी करवी, सीधी सीधी बात है, और क्या बात है। इसमें स्पष्ट कहा गया है, वस्त्रैश्च भूषणैर गंधै नैवेद्यैर व्यंजनै शुभैः, अच्छे अच्छे में अच्छे, शुभै मतलब उत्तमोत्तम, वस्त्र आभूषण, गंध मतलब इत्र हुए, चोआ हुआ, अभ्यंग के परिमल द्रव्य हुए, गुलाब जल आदि हुए, ये सब जो हैं, और नैवेद्य व्यंजन ही, नैवेद्य में जो भी प्रकार के व्यंजन आप करो वो देश काल विभूति नाम अनुसारेण सेवनम। देश काल, अब काल मतलब ऋतु काल के हिसाब से भी, जैसी ऋतु चल रही हो वैसी सामग्री धरो। जैसा देश मतलब जब आप ब्रज में गए हो तो ब्रज के अनुसार करो, जब आप नाथद्वारा गए हो नाथद्वारा के हिसाब से, घर में बैठे हो तो घर के हिसाब से करो। घर में सबसे ज्यादा विधान हो सकेगा। बाहर जाओगे तो जितना कम और जितना लिमिटेड चीजें मिलेंगी उनसे ही सेवा हो पाएगी। तो इसीलिए अपने यहाँ गृह सेवा की प्रधानता को इतना महत्व दिया गया है। ठाकुर जी लेके फिरने से काम नहीं बनेगा, ठाकुर जी को लेके एक जगह स्थायी हो जाएंगे तभी काम होगा। तो यहाँ कह रहे इस प्रकार से सुगंधित पदार्थ, विविध प्रकार के अरोगायवे की सामग्री सो कृष्ण की सेवा करे। तो वस्त्रैश्च, वस्त्रैश्च का मतलब है वस्त्र भी देश काल के हिसाब से धरने हैं। मतलब कैसा काल चल रहा है इस समय, उष्ण काल है कि शीतकाल है कि वर्षा ऋतु चल रही है। अब आप देखो एक गजब की बात, अपन कहते हैं ना उत्सव की बधाई बैठी। बधाई बैठी क्या होता है, बधाई बैठते ही उत्सव का आनंद आना शुरू हो जाता है। तो आनंद को अपने क्या कहते हैं, लहर। लहर मतलब तरंग में आ गए, अब तो उत्सव की लहर में आ गए। आप देखो उत्सव की बधाई बैठते ही लहरिया शुरू हो जाएंगी। जितने स्वामिनी प्रधान उत्सव आएंगे ना उनमें चुनड़ी का क्रम आएगा। चुनड़ी, अधिकांश स्वामिनी जी रिलेटेड उत्सवों पे आप ठाकुर जी में चुनड़ी धरते देखोगे। और आप गणगौर आदि पे भी देखो लहरिया और चुनड़ी का कॉम्बिनेशन रहेगा। और आप खास करके ठाकुर जी की बधाई बैठे बाद लहरिया प्रारंभ, आप महाप्रभु जी की बधाई बैठे बाद लहरिया प्रारंभ, आप श्री स्वामी जी की बधाई बैठे बाद लहरिया प्रारंभ। लहर आ गई ना उत्सव की तो लहरिया के क्रम शुरू हो जाएंगे। तो देश काल को दृष्टि में रखते हुए, ऋतु को दृष्टि में रखते हुए अपने को ये सब चीजों को अंगीकार कराना, ये देखो एक अपने आप में एक सहज प्रणालिका भी गोपीनाथ जी बनाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए भावना ग्रंथ को या प्रणालिका को रिफर करो, हर चीज में खुद भी बुद्धि लगाओ कि अभी पिछोड़ा का समय है कि पूरे वाघा का समय है, अभी वाघा धरना चाहिए। अब वाघा का विधान कैसा है, नवरात्रि टू नवरात्रि, सीधे सीधे जनरल क्रम क्या है, नवरात्रि पे शुरू होंगे। अभी जो अश्विन की नवरात्रि आएगी उस दिन से ठाकुर जी प्रथम नवरात्रि से पूरे वस्त्र धरना शुरू करेंगे, रामनवमी तक धरेंगे। कब तक धरेंगे, रामनवमी मतलब दूसरी नवरात्रि के एंड तक। रामनवमी के दूसरे दिन आप चाहो तो बढ़ते क्रम में पिछोड़ा का श्रृंगार कर सकते हो, पर रामनवमी तक आप पिछोड़ा का नहीं कर सकते श्रृंगार। क्यों, रामनवमी के भी दूसरे दिन तक, क्योंकि नवरात्रि टू नवरात्रि तो वाघा आएगा। अब आप यूं भी कह सकते हो कि नवरात्रि से नवरात्रि प्रभु वाघा नहीं धरते। अब वाघा कब कब आएगा, जब जन्माष्टमी आएगी, महाप्रभु जी उत्सव आएगा, जयंतियां आएंगी, रथ यात्रा आएगी, ऐसे बड़े दिन आएंगे कि जब तो आज पूरे श्रृंगार करने ही है, जन्माष्टमी वत क्रम है तो ही वाघा आएगा। नहीं तो वाघा कोई भी बड़ा दिन आएगा तो नरसिंह जयंती पे वाघा नहीं है, पिछोड़ा के श्रृंगार है। अक्षय तृतीया पे वाघा नहीं है, पिछोड़ा के श्रृंगार है। स्नान यात्रा पे वाघा नहीं है, पिछोड़ा के श्रृंगार। वो तो उत्सव ही सारे मनोरथ और उत्सव विशिष्ट क्रम ही सब उष्ण काल प्रधान है, उसमें वाघा कहाँ से आएगा। पूछते हैं लोग फोन कर करके, आज समय में वाघो आवे, अरे तुम्हारे को तो कपड़ा पहनने की इच्छा हो नहीं रही, इतनी गर्मी पड़ रही है, और ठाकुर जी को धराना चाह रहे हो। तो भाई क्या होता है कि यथा देहे तथा देवे, यथा देहे तथा देवे, आपकी देह को क्या सुहारा इस समय वो ठाकुर जी को भी सुहाएगा। तो ये क्रम तो प्राचीन है। तो यथा देहे तथा देवे भी थोड़ा सोच के सेवा करनी चाहिए। अब अपन को मालूम है अब उष्ण काल आ गया तो एकदम गर्म जल से ठाकुर जी थोड़े स्नान करेंगे, केवल ठंडक मर जाए जल की उतना ही गुनगुना, गुनगुना कहते हैं ना, एकदम ल्यूक वॉर्म। अंग्रेजों को भी पता है, अंग्रेजों ने एक शब्द बनाया है ल्यूक वॉर्म। ल्यूक वॉर्म मतलब गुनगुना, बस ठंडक मर गई वैसा जल। लेकिन अगर फुल शीतकाल चल रहा है तो सुहातो, मतलब अपने को जलन ना हो, अपनी उंगली जले नहीं, बस उतना, ये भाग से चेक करके, नख भी नहीं डालते हैं,
ठाकुर जी के स्नान के जल में नख नहीं डालते, ऐसे करके चेक करते। तो यहाँ बस जो सुहाए उतना ही ताता करते। ताता मतलब गर्म, ब्रजभाषा का शब्द है तातो। तो ताती, अपने यहाँ दूध को, चाय को, इनको भी प्रसादी, कोई भी गर्म वस्तु लो तो कहते हैं ताती ली, ये तातो। तो तातो और सुहातो दो ही चीजें अपने यहाँ हैं। तो बस जितना सुहाए उतना ही गर्म करो, जितना उतना ही तातो करो, ऐसा सब, ये सब है ना अपने यहाँ की टर्मिनोलॉजी है, ये सेवा में अपने को ले आती है वापस। तो आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि हर चीज के लिए देश काल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, परिस्थिति का मालूमात होना बहुत जरूरी है। और यहाँ कह रहे हैं वस्त्रैश्च भूषणैर गंधै। अब देखो भूषण का भी ऐसा ही, आभूषणों का भी। भाई सादा दिन चल रहे होंगे तो जड़ाऊ का क्रम आ जाएगा, फागुन आ जाएगा तो सोना के मीना के आ जाएंगे, और वही उसके बाद उष्ण काल प्रारंभ हो जाएगा तो मोती के, पड़ा के, सीप के, कहीं कहीं जहां आज्ञा है वहां चंदन के, काष्ठ में निर्मित आभूषण, तो ये सब प्रकार से भी शुरू हो जाएंगे। तो अपने को ये वस्तु को खुद आज्ञा कर रहे हैं कि वस्त्रैश्च भूषणैर गंधै। गंध में भी ऐसा ही है, उष्ण काल के सारे इत्र अलग हैं, शीतकाल के सारे इत्र अलग हैं। शीतकाल का सौंधा अलग है, उष्ण काल का सौंधा अलग है। गुलाब का इत्र है, केसर का इत्र है। अब आप कोई बैठ के उष्ण काल में थोड़ी कोई केसर, कस्तूरी, अंबर का इत्र अंगीकार कराएगा, वो तो मतलब बिना की बात है। उसी प्रकार से जितने भी अलग अलग प्रकार के पुष्पों से निर्मित जो इत्र हैं वो कब अंगीकार होंगे, भाई पूरे श्रावण में होंगे। तो अपने को अपने ढंग से भी निर्णय लेने का कि इस समय प्रभु को क्या सुहाएगा, अपन वो चीज से ठाकुर जी की सेवा करें। और नैवेद्य व्यंजन शुभई, अभी कोई को देखा है आपने अक्षय तृतीया या स्नान यात्रा पे सुहाग सौंठ अरोगाते? कोई नहीं अरोगाएगा, मूर्खा से मूर्खाराम भी नहीं अरोगाएगा। क्यों? क्योंकि पता है भाई जी उत्सव पे विविध प्रकार के पना करके भोग धरे हों। अपन ने सुना कभी? अरे नहीं अरोगाएगा, क्योंकि पना कब आएंगे? सब प्रकार के पना तो उष्ण काल में आएंगे। तो संप्रदाय कॉमन सेंस से भी चलता है, कुछ कॉमन सेंस अप्लाई करने पर भी सांप्रदायिक सेवा प्रकार को बल मिलता है। अब इन सब चीजों के लिए जबरदस्त जो आवश्यकता है उसका निरूपण करते हुए 93rd श्लोक आप आज्ञा कर रहे हैं कि प्रेमना परिचरेत साधु यावत जीवम समाहित तेनास्य भावना सिद्धि यया स्यात् कृत कृत्यता। सत्पुरुषों को जीवन पर्यंत एक निष्ठ होय के प्रेम सो कृष्ण की सेवा करनी, ऐसे सेवा करते भक्ति भाव दृढ़ होते, भक्ति के दृढ़ भयते भक्त कृतकृत्य होते हैं। यहाँ गजब की बात यहाँ पे कह रहे हैं कि वैष्णव को सहज एक प्रश्न हृदय में हो सकता है, मेरे सेवा की अवधि क्या, मेरे कब तक सेवा करनी? तो कह रहे हैं कि प्रेमना परिचरित साधु यावत जीवम समाहित, जब तक जियो तब तक सेवा कर सकते हो, जब तक मनोविक्षेप न हो तब तक सेवा कर सकते हो, जब तक आदि व्याधि न सताए तब तक सेवा कर सकते हो, जब जरा के कारण अंग भंग ना हो तब तक आप सेवा कर सकते हो। तो सेवा करने के लिए पूरा जीवन है। और जब आपसे भगवत स्वरूप की सेवा ना हो, नाम सेवा कर सकते हो, नाम स्मरण कर सकते हो, नामात्मक प्रभु की श्रीमद् भागवत जी की सेवा कर सकते हो। श्रीमद् भागवत जी पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम, दशम स्कंधस्थ अध्याय अनुक्रमणिका और त्रिविध नामावली, इनका वारंवार पाठ करके तत्त नामानुरूप लीला का चिंतन कर सकते हो। लीला चिंतन के स्मरण मनन निधिध्यासन से आत्मा रेवा द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये कार्य कर सकते हो। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, आप वैष्णवों का धन जैसे ठाकुर जी हैं वैसे आप वैष्णवों का धन श्रीमद् भागवत जी है। तो सद्भय वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेकम अखिलम ज्ञानम परम गीयते, यस्मिन् ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम तत्शृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः। भक्ति से मुक्त होना है तो आप भक्ति से आप श्रीमद् भागवत जी का बार बार पठन, श्रवण, विचारण, ये सब द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये करके भी आप ठाकुर जी की ही सेवा कर सकते हो। गीता जी के तो अंतिम अध्याय में भगवान ने खुद अर्जुन को आज्ञा की है कि तुम्हारे मेरे इस संवाद को जो जिसको पढ़ाएगा वो भी मेरा अत्यंत प्रिय हो जाएगा। तो गीता जी को पढ़ना
गीता जी को पढ़ाना, इससे भी भगवत प्रियत्व संपादित होता है। भागवत जी को पढ़ना, भागवत जी पढ़ाना, इससे भी भगवत प्रियत्व संपादित होता है। महाप्रभु जी के ग्रंथों को पढ़ना, महाप्रभु जी के ग्रंथों को पढ़ाना, 252-84 वैष्णव की वार्ता से अपने घर में, अपने परिवार से और अन्य वैष्णव जनों से सत्संग करना, इससे भी प्रेम संपादित होता है। भगवत प्रेम का संपादन सतत होता रहे। प्रेमना परिचरेत साधु यावत जीवम समाहित, यावत जीवम नाम सेवा और रूप की सेवा। रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडते यो यतः शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यह सनो भूति हेतु। भगवान के प्रादुर्भाव का कारण ही यह है कि या तो साक्षात आप अपने से सेवा अंगीकार करें और या नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म के रूप में ध्वनि मात्र से आपको कृतार्थ करें। तो ये एक पद्धति बताइए। और तेनास्य भावना सिद्धि यया स्यात् कृतकृत्यता। तो अपनी कृतकृत्यता किस चीज में? अपनी कृतकृत्यता तो भाई इसी में है कि अपने से यावत जीवम सेवा निभे, और यावत जीवम तस्य नाशो न क्वापि मतिर्मम, ये भी है। और महाप्रभु जी ने तो स्पष्ट, आपने यदि श्री गोकुलाधीशो धृत सर्वात्मना हृदि ततः क्यों परम ब्रूहि लौकिकै वैदिकैरपि अतः सर्वात्मना शश्वत गोकुलेश्वर पादयोः स्मरणम भजनम चापि न त्याज्यम इति में मति। उसको कभी छोड़ना ही नहीं। तो स्मरण और भजन जब हमको छोड़ना ही न त्याज्यम इति में मति आज्ञा हुई है, तो सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिप, सिद्धांत यही बनता है। और स्वस्यायमेव धर्मो ही, यही धर्म है। और धर्म त्याग की आज्ञा अपने को नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसमें जो धर्म त्याग की आज्ञा है उससे सेवा की ओर आने का ही संकेत किया है कि तू मेरी शरण में आ जा। और भगवान की शरण को कभी भी त्यागना नहीं है। तो प्रभु की शरण का कोई प्रकार के त्याग का विधान भी नहीं है। भगवान के आश्रय के त्याग का एक ही विधान है, अन्याश्रय करना। अन्याश्रय अपने को बाधक बताया है। अन्याश्रयो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु स। तो पुष्टि मार्ग में जो चीज बाधक है, तो जब ना आश्रय छूटने वाला है न शरणागति छूटने वाली है, तो क्यों ना हम उसका आनंद ही ले लें। एक बार शरणागत हो गए, एक बार आत्मनिवेदित हो गए, तो भैया भक्ति मार्ग में तो फंस गए, अच्छे ढंग से फंस गए। जैसे पति पत्नी के संबंध को कायदेसर शास्त्र में तोड़ा नहीं जा सकता। यहां तक कि पति पत्नी के पीछे एक दूसरे की घटस्फोट की विधि होने तक पर भी 7 जन्म का जो संबंध माना गया है, वो तो संबंध नित्य। तो लौकिक में एक स्त्री पुरुष का संबंध यदि इतना दृढ़ हो सकता है कि 7 जन्मावधि वो संबंध के संस्कार अपने आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, तो आप विचारो कि जिस आत्मा का अलौकिक संबंध हुआ हो, उस अलौकिक संबंध की आत्मा का तो कैसा स्टेटस बनता है। वो चाहकर भी कभी अशरणागत नहीं हो सकता, और वो चाहकर भी कभी अन्याश्रयी नहीं हो सकता। अब वो खुद ही हाथ करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे, तो ये उसकी गति मति रति भगवान द्वारा प्रेरित मान के ही उस केस को, मतलब कहते हैं ना, फाइल को शट डाउन कर देना चाहिए। फिर उसको ज्यादा अपन को चिंतन नहीं करना चाहिए कि भगवान ने विप्रयोग देते देते ये बहिर्मुखता कैसे दे दी। ये तो भाई प्रभु को ही इसके विषय में ज्यादा पता है। अपने किसी भक्त का प्रभु परित्याग नहीं करते। प्रभु ने तो यही प्रतिज्ञा और यही संकल्प लिया है कि कौन्ते ये प्रति जानी ही नमे भक्त्या प्रणश्यति साधुभिर्ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जनप्रिय। वो साधु में हृदयम यस्य इत्यादि अहम भक्त पराधीनो यः स्वतंत्र इव द्विज साधुर्भिर्ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जनप्रिय यो ये दारगार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कतम त्यांस्तक्तुम उत्सहे। मैं कैसे उनको छोड़ सकता हूं जो सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आए हैं। तो भगवान तो कभी उनको त्यागते नहीं, पर कुछ नराधम यदि भगवान को ही त्यागने का प्रयास करते हैं, तो नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पहत ज्ञाना आसुरम भाव आश्रिता। ऐसे लोगों के लिए तो भगवान खुद आज्ञा करते हैं, तान हम द्विशत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम अजस्त शुभन आसुरीश्वैव योनिषु। उनको बार बार आसुरी योनि में डाल डाल के भगवान उनको पीड़ित करते हैं, ताकि उनको खबर पड़ जाए कि भगवान का एक ये भी संकल्प है, यो यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तू मेरा जैसा भजन करेगा मैं भी तेरा वैसा ही भजन करूंगा। तू मुझे भगवान मानेगा तो मैं तुझ भक्त को भी अपना भगवान मान लूंगा। भाई तू भी मेरे लिए भगवान ही है, पर तू मानेगा कि ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता,
तो फिर तू क्या मच्छर मेरे सामने चीज है, फिर तो भगवान भी अपनी औकात पे आ ही जाएगा, फिर ऐसा हो जाता है। तो अपने को प्रभु को सर्वदा अलौकिक प्रभु जान के उनकी शरण में और उनके आश्रय में रहना है। प्रेमना परिचरित साधु, साधु यहाँ कितना गजब शब्द प्रयोग किया है। ये साधु स्वभाव वाला जो अच्छा आदमी है, सज्जन पुरुष है, वो सज्जन तो यावत जीवम समाहित, वो तो यावत जीवन ठाकुर जी की सेवा करना चाहता है, वो ठाकुर जी की सेवा छोड़ता नहीं। तेना से भावना सिद्धि ये आसाद कृतकृत्यता। अब प्रातः काल में जागरण के पश्चात भगवत स्मरण, स्नान, शौच, आचमन आदि के नियम अब 4 श्लोकों में यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। बता रहे हैं कैसे कैसे अपने को एक एक कार्य करना है। तो सबसे पहले बता रहे हैं प्रातः पाश्चात्यामेसौ समुत्थाय शुचिर्धिया स्मरेत् भगवतो लीलाम गायेत् तस्य गुणान् गिरा। सूर्योदय के पूर्व प्रहर में जाग के शुद्ध होई बुद्धि पूर्वक भगवान की लीला को स्मरण करे, अरु वाणी सो भगवान के गुणगान को गान करे। सुबह उठते ही सबसे पहले प्रभु के लीला का स्मरण करना है और वाणी से भगवान के गुणों का गान करना है। मतलब अपने को आप देखोगे तो सेवा प्रकार में इस चीज को निबद्ध किया गया है। जब ठाकुर जी जागते हैं, जब हम ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं, आपको पता है सबसे पहले हम श्री महाप्रभु जी के, श्री गोसाई जी के, श्री यमुना जी के ये 3 पद करके फिर जगाए हुए के पद करते हैं। और महाप्रभु जी के, श्री गोसाई जी के और यमुना जी के पद करके पहले उसको गाय आलापचारी गाई जाती है। श्री गोवर्धन उद्धरण धीर लाडिलो ललनवर गाइए, इसके द्वारा आलापचारी होती है। आलापचारी होने के बाद जागवे के पद होते हैं। जागने के पद के बाद कलेऊ के पद होते हैं। कलेऊ के पद के बाद मंगला आरती के पद होते हैं। मंगला आरती के बाद श्रृंगार के पद होते हैं। श्रृंगार के बाद श्रृंगार सन्मुख के पद होते हैं। श्रृंगार के पद मतलब ओसरा के पद। तो ये सब जो अपने विधान बांधा गया वो क्यों है? उठते ही पहले, क्योंकि लीला का चिंतन करना और गुणानुवाद करना है, तो पहले श्री महाप्रभु जी के, श्री गोसाई जी के पद, श्री यमुना जी के पद, ये 3 पद होने के बाद ही जगाए हुए के पद होते हैं। अपन सीधे सेवा में गए और ठाकुर जी के पद से अपन ने शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। पहले जाओ, जाके तानपुरा या जो भी आपके पास तार वाद्य है वो उठाओ और शुरू हो जाओ। गाऊं श्री वल्लभ, ध्याऊं श्री वल्लभ, वल्लभ चरण रज तन लपटाऊं, वल्लभ संतति नित्य प्रति निरखूं, वल्लभ दासन दास कहाऊं। पहले महाप्रभु जी का, फिर प्रात समय श्री वल्लभ सुत को उठत ही रसना लीजे नाम, फिर गोसाई जी के पद, फिर बाद में श्री यमुना जी का, यमुना यमुना नाम भजो दे हैं सकल पदार्थ तुमको, इनके नाम रजो ब्रजपति की ये अति ही प्यारी, ताते सकल श्रृंगार सजो, यमुना यमुना नाम भजो, ऐसे करके यमुना जी के पद। फिर बाद में ललित लाल श्री गोपाल सोइए न प्रातः काल, यशोदा मैया लेत बलैया भोर भयो बारे, उठो देव करूं सेव जागिए देवादिदेव, नंद राय दुहत गाय पीजिए पय प्यारे, मंगलम मंगलम ब्रज भूमि मंगलम, मंगलम यह श्री नंद यशोदा नाम सुकीर्तन मेतद रुचिरोत्संग सुलालित पालित रूपम। फिर मंगला के पद होगा, फिर कलेऊ का पद होगा। कलेऊ का पद क्या होगा? छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा, छींके ते सगरो दधी उखल चढ़ काढ़ ले हो, पैर ले हो जगुली फेंटा बांध ले हो मेवा। एक क्रम से सब सेवा चलेगी। गए डंडन डंडन घंटी बजाई ने ठाकुर जी उठा के बिठा दिए ढन्न करके, ये क्या सेवा है? क्या क्या सेवा है इसमें? मुझे आप बताओ। अपने बच्चा को ऐसे बोची से पकड़ के कोई उठा देना, ऐसा तो लोग अपने घर में ठाकुर जी जगाते हैं। अरे जाना वहां 5 मिनट बैठना, ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन करना, घंटी बजा के 2-5 मिनट शांति रखना, चादर के देखो। पेशेंस है तो सेवा करो। इम्पेशेंट आदमी को, हड़बड़ी आदमी को सेवा करने को बोला ही कहाँ गया है? गौमुखी में 8 अष्टाक्षर अष्टाक्षर करता रहे ना बैठ के, क्या जरूरत है सेवा करने की? ऐसा नहीं, सेवा सेवा है। प्रॉपर नर्सिंग होनी चाहिए, प्रॉपर व्यवस्थित आपके अंदर वो ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप बहुत पेशेंटली ठाकुर जी को डील करो। अपन कोई पेड सर्वेंट नहीं है हवेलियों के जो जाके ठाकुर जी को उठा के भट्ट करे बिठा दे, ऐसा नहीं। ये सब बहुत धैर्य पूर्वक समझना चाहिए कि जहाँ जो होता है वह क्या होता है, भगवान को होना क्या चाहिए उसकी बात चल रही है। बहुत शांति से सेवा का विधान बताया गया। आगे हम सेवा में जब घुसेंगे तो हम सेवा की और भी बातें करेंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि पहले हमको उठ के लीला गुणानुवाद करना है। मैंने आपको कहा था मेरे ताज चरण की तो बहुत गजब की एक आदत थी। मेरे दादाजी नित्य लीला श्रीमन माधव राय जी महाराज श्री
आप तो जागते ही सबसे पहले संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्न चक्रबाल ज्योत्स्नाविराह हृदयांधकारम यत् शौच निस्तत सलित प्ररोदकेन तीर्थेन मूर्धेन अधिकृतेन शिव शिवो भूत ध्यातुर्मनश्चमल शैव निशिष्ट वज्रम ध्यायेश्चिरम भगवत चरणारविंदम। ये भगवत चरणारविंद का चिंतन के 2 श्लोक भागवतोक्त बोल के ही आप शैया पे से नीचे पैर रखते। ऐसा गजब का उनका क्रम था। आज भी हमको ताजचरण सुबह सुबह याद आ जाते हैं तो हम भी वैसा करते हैं। जब नहीं याद आते हैं, कलिकाल के प्रभाव में जब हम बह जाते हैं तब भूल जाते हैं। लेकिन पद्धति यही है कि भगवत चरणारविंद का चिंतन करके अपने घर में ठाकुर जी का चित्र जहां विराजता हो रखे। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं अपने घर में मॉडर्न आर्ट मत लगाओ, नाथद्वारा आर्ट लगाओ। कम से कम उठोगे तो सुबह किसी को घोड़ा भागता दिख रहा है, किसी को गधा उल्टा पड़ा दिख रहा है, ये क्या मॉडर्न आर्ट के पेंटिंग लगा लगा के रूम सजा रखा है। इसमें तुम्हारी कहां देख के ऐसा ठाकुर जी स्मरण में आ रहे हैं बताओ। मॉडर्न आर्ट से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन कहाँ होना चाहिए मॉडर्न आर्ट? छीवे में लगाओ, स्नान गृह में लगाओ, जहां कोई आर्ट की जरूरत नहीं वहां लगाओ। लगाना है तो श्रीनाथ जी के चित्र लगाओ, यमुना जी के लीला के चिंतन में दान की पिछवाई, रास की पिछवाई, माखन चोरी की लीला के चित्र लगाओ, कोई अच्छी चीज लगाओ। देख के अपने को भी मनो अरे प्रभु तथा में मनस ही क्वचित, मेरे साथ कब होगा ये, ऐसा भाव आवे हृदय में। तो ये चीजें है ना अपने घर में होनी चाहिए। ये गुरुदेव का चित्र, आचार्य चरण के चित्र, श्री यमुना जी के चित्र, श्रीनाथ जी बाबा के चित्र, अपने खुद के घर के ठाकुर जी का चित्र, ये सब घर में सुशोभित होने चाहिए अपने दीवालों पे, प्राचीरों पे। तो वो होगा तो क्या होगा, आपको उठ के ध्यान भी आएगा। अब भगवत चरणारविंद के पास बैठा अर्जुन, तो अर्जुन दिखा ठाकुर जी को, नहीं तो माथा पे तो दुर्योधन भी बैठा था। तो वो तो ऐसी बात है, अपन उठ के क्या देखना चाहते हैं। प्रभु ने उठ के भक्त के दर्शन किए तो भक्त कार्य, भक्त मनोरथ सिद्ध हुए। अब भक्त ही उठ के प्रभु के ही दर्शन नहीं करेगा, दुनिया के दर्शन करेगा। इसी कारण से परंपरा क्या बताई अपने को, जब आसपास कहीं भगवत स्वरूप के दर्शन न हो तो कम से कम मनसा चिंतन करके तुलसी की कंठी का भी चरण स्पर्श करना चाहिए। तुलसी जी कंठी भगवत चरण प्रिया है, तो भगवत चरणारविंद में जिनका स्थान है उनको भी एक बार माथे चढ़ा के अपनी तुलसी जी की कंठी का चरण स्पर्श करके भी शैया के बाहर पैर रखना चाहिए। तो प्रातः प्रातः पश्चात्यामसौ समुत्थाय शुचिर्धिया स्मरेद भगवतो लीलाम गाये तस्य गुणान गिरा, और अपनी वाणी से श्री रामकृष्ण की जय करते हुए बाहर आना चाहिए। अपने को ठाकुर जी का जय जयकार करना चाहिए। गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। कुछ ऐसा बोलते हुए भी उठो तो लगेगा कि आप उठे, नहीं तो लगेगा आप जीवित हो। प्रातः कृत्यम ततः कार्यम, प्रातः कृत्यम ततः कार्यम बहिर्गत्वा यथोदितम मुख शुद्धिस्ततो नित्यम सौगंधाभ्यंजनम भवेत्। ता पाछे घर सो बाहर जाए के मलोत्सर्गादि देह कृत्य करने, मुख शुद्धि करनी, ता पाछे सुगंध युक्त तेल सो शरीर पे मालिश करनी, इत्यादि प्रकार से तत्कालीन उस युग में जैसे बाहर जाते थे लोटा परेड करने के लिए, तो वो सब प्रकार का यहाँ पे निरूपण बता रहे हैं कि बाहर जाके सब अपने मलमूत्र त्याग आदि सब करके आने और मुख शुद्धि करनी, मतलब दातुन इत्यादि उस काल में करने की आज्ञा कर रहे हैं। और ताप आचे सुगंध युक्त तेल से शरीर पे मालिश करनी। और छल्ले बता रहे हैं कि मल स्नानम गृहे कार्यम तप्तोदक परोदकैहि तस्योपरि श्री यमुना जलै स्नानम स्तवैश्चवा तीर्थ स्थाने मल स्नानम कृत्वा तीरे विमज्जनम। यहाँ पे आप सुस्पष्टतया आज्ञा कर रहे हैं घर में मल स्नान समोय भय जलसों अथवा परोदक्षों करना। मल स्नान करे पाछे यदि उपलब्ध होए तो श्री यमुना जलसु, और उपलब्ध न होए तो सामान्य जलसों ही स्नान मंत्र के उच्चारण पूर्वक स्नान करनो। और तीर्थ में स्नान तो मल स्नान करे पाछे ही करनो, सो कहे थे जो शास्त्र में निर्णय दियो। अब देखो यहाँ पे 2 वस्तु बहुत सुंदर बताई है कि कभी भी अशुद्ध अवस्था में तीर्थ स्नान करने नहीं जाना। तीर्थ स्नान करने जाने का विधान जैसे मैं आपको बताऊं, अपन लोग कभी भी जैसे यमुना जी में स्नान की इच्छा हो और अपन ब्रज में गए हों तो सुबह उठे धर्मशाला से और ब्रश करी, शौच गए और सीधे जाके यमुना जी में कूद गए और बाद में आके अच्छे ढंग से नहाएंगे, ये पद्धति गलत है। पद्धति क्या होनी चाहिए, पहले एक बार धर्मशाला में आपके जो भी आपने यात्री निवास लिया हो वहां पे पहले आप एक बार स्नान करके और फिर यमुना जी के जलाशय पे तट पे आप जाओ और फिर आप वहां पे जाके 3 डुबकी लगा के या जो ढंग से भी आपको स्नान करना है आप स्नान करो।
तो तीर्थ में स्नान अशुद्ध अवस्था में जाके नहीं करना है, पहले बाहर मज्जन करके मतलब मल स्नान और देह इत्यादि करके फिर तीर्थ की भावना से कि यहां जाके मेरे को आध्यात्मिक फल भी मिलेगा इस स्नान का, ऐसी भावना से वहां पे करना है। और दूसरा, घर में स्नान करने का कितना सुंदर प्रकार यहाँ बताया कि तस्योपरीषि यमुना जलई स्नानम स्तवैश्चवा। मान लो किसी को तीर्थों का जल घर में नहीं मिला, रोज रोज किसको यमुना जल मिलेगा आज कि अपन एक छोटी सी लोटी यमुना जल की अपने ऊपर कूड़ लें, तो भाई यमुना जल नहीं मिल रहा है तो भावना करो, स्तवन करो, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। आप यहाँ मेरे को सानिध्य प्रदान करो, आप आ जाओ सब नदियां यहाँ पे। फिर वो तीर्थ का अभी तो वो मंत्र बोलते हैं ना अपन, तीर्थ में अपन क्या बोलते हैं उसे, वो क्या बोलते हैं अपन, पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्ता, पुष्कराद्यानि तीर्थानि, पुष्कर आदि सभी तीर्थ, गंगाद्या सरितस्तता सारी नदियां, तो पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तता आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। फिर छल्ले यमुना जी से प्रार्थना, श्री कृष्ण वल्लभे देवी यमुने तापहारिणी सेवायै स्नातुम इच्छामि। मैं सेवा के लिए स्नान करने की इच्छा रख रहा हूँ, सेवायै स्नातुम इच्छामि जलेस्मिन् सन्निधिं गुरु। आप अपना सानिध्य इस जल में प्रदान करो। इसी भावना से एक कलश लेकर या मग लेकर शावर में से आए भय जल में से फिर छल्ले अपने ऊपर कूड़ के छाल मारना, अर्थात आसपास सब जगह शुद्ध करना, ये सब एक प्राचीन क्रम रहा। तो मल स्नानम गृहे कार्यम तप्तोदक परोदक, आप गर्म जल से भी नहा सकते हो, ऐसा भी यहाँ पे निर्णय दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अन्य संप्रदायों में गर्म जल से नहाना निषेध बताया है, शास्त्र में गर्म जल से वो लोग नहीं नहाते हैं ना अपने देव मूर्ति को स्नान कराते हैं। जब भी देव मूर्ति का अभिषेक हो, कोई भी कितनी भी ठंड पड़ रही हो, वो ठंडा जल लेके ही कूड़ते हैं, क्योंकि शास्त्र में वही बताया गया है। पर अपने यहाँ शास्त्र आज्ञा भाव से बड़ी नहीं है, शास्त्र आज्ञा अपने यहाँ भाव के अधीन है। तो बच्चा के ऊपर सुबह सुबह उठा के तो ठंडा जल डाल दोगे तो बच्चा घबरा जाएगा, वैसे ही अपने ठाकुर जी भी घबरा जाएंगे। ऐसी भावना करके अपन वो तातो सुहातो जल वैसे करते हैं। वैसे अपने को भी कहा है कि ये देह का रक्षण करना है, देह को स्वस्थ रखना है, देह को सेवोपयोगी बनाए रखना है, इसलिए जैसा जल से नहा सको वैसा नहाओ। अन्य जगहों पे निषेध है, सब जगह पे गर्म जल से नहाना मना किया गया है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं तप्तोदक परोदकैहि तस्योपरिषि यमुना जलै स्नानं स्तवैश्चवा। और तीर्थ स्नाने मलं कृत्वा तीरे भी मज्जनम, कृत्वा तीरे भी मज्जनम, पहले बाहर तीर पे खड़े होके शुद्ध हो जाना, उसके बाद जल में जाके कूद पड़ना, ऐसा वहां पे निर्णय दिया है। वो कह रहे हैं कि नित्यम नैमित्तिकम चैव क्रियांगम मलकर्षणम तीर्था भावे तु कर्तव्यम उष्णोदक परोदकैहि स्नानम नदी देव खात हृदयेषु च सरस्सु च पंचपिंडान ननुधृत्य नस्नात परवारिणी इत्यादि यहाँ पे शास्त्र प्रमाण दिए हैं। और परसत्ता के अनुसृष्ट जले मृतपिंड पंचकोद्धारणा भावे न स्नायाद इति अंतिमाधारा टीका इत्यादि करके यहाँ स्नान का निरूपण थोड़ा बहुत कर रहे हैं। अब इसके साथ क्या है कि क्योंकि आज का हमारा समय पूरा हो गया, इसलिए मैं अभी 97वां श्लोक अभी यहाँ नहीं ले रहा हूं। तो आज हम अभी नहाने तक रखते हैं, कपड़ा हम कल पहन लेंगे। तो अभी क्योंकि आगे वस्त्रों का ही, कैसे वस्त्र पहनना उसका ही निरूपण आ रहा है। ततस्तु धारणम शुद्ध कौशेयांबर युग्मयोः पादुकाभिर्गृहे यानम स्पर्शनम नैव कस्यचित्। तो ये 97वां श्लोक से हम कल पुनश्च अपने व्याख्यान में प्रवृत्त होंगे। आज हम यहाँ स्नान तक का क्रम रखते हैं कि प्रातः उठने से लेकर देह कृत्य, मंजन आदि से लेकर मज्जन आदि पर्यंत और स्नान के क्रम तक का निरूपण यहाँ श्री गोपीनाथ जी ने किया है। अब हमारा वैष्णव जाग गया है सेवा करने के लिए, तो अब हम उसको पहले नहला चुके हैं और कल से हम उसको कपड़ा पहना के सेवा में भेज देंगे, बराबर। तो इसलिए आइए अपन आश्रय का पद करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब योग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो साधन और नहीं आकली में जासो हो निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध याधरो
बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।